नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपने पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में जाना और फिर जाना कि किस तरह से उसके जो अंतिम शासक रहते हैं बृहदर्थ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, पुष्यमित्र कौन था? तो वो सेनापति रहता है। ठीक है, देखिए आप जब कण्व वंश तक पढ़ेंगे ना, मतलब प्रारंभ से बृहदर्थ वंश, ठीक है, हर्यक वंश, फिर आप मौर्य वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, यहाँ तक कि आप कण्व वंश भी पढ़ेंगे। तो आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ तक ये जानेंगे ना कि इन सभी की जो हत्या चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़कर, ठीक है, मौर्य वंश को छोड़कर तो जितने भी थे ना नंद वंश, इन सभी की जो हत्या है उनके सेनापतियों के द्वारा ही कर दी जाती थी और अपने शासन को मजबूत करके राजा स्वयं बन जाते थे। ठीक है, कण्व वंश तक आप ये पढ़ेंगे, इतने आप अच्छी तरह से समझ लें। जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे कण्व वंश के बाद आपका सातवाहन वंश आएगा। तो फिर सातवाहनों ने क्या करवाया ना कि आप कह सकते हैं कि लास्ट शासन कण्व वंश के बाद आते हैं सातवाहन। इन्होंने भूमि दान देने की प्रथा को आरंभ करवाया। ठीक है, और जब ये प्रथा आरंभ हुई तो उसके बाद इन्होंने सामंती व्यवस्था को अपनाया। सामंती व्यवस्था सातवाहनों ने आरंभ किया, भूमिदान की व्यवस्था सातवाहनों ने प्रारंभ की, लेकिन इन दोनों प्रक्रिया को बृहद रूप से चालू करवाया गुप्तों ने। ठीक है, गुप्तों ने। तो सातवाहनों से आरंभ हो जाता है सामंतों की व्यवस्था, सामंतों का सुदृढ़ीकरण, और आगे जाकर ये सामंत ही अपने कह सकते हैं कि राजा का विरोध करके राज्य को परिवर्तित करने लगे। तो आज हम शुंग वंश को हमने पहले ख़त्म कर दिया है, आज हम कण्व वंश को पढ़ेंगे। देखिए इतिहास में ना कण्व वंश को उतना महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि ये इतिहास है, हर राजा को स्थान नहीं देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कण्व वंश तो जानना होगा क्योंकि शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है। किसने इसको हटाया, कौन सा शासक सबसे मजबूत था, इनके बाद सातवाहनों की एंट्री होती है। तो सातवाहनों से पहले किसकी एंट्री होती है? तो क्रम को तो आपको जोड़ना होगा, कड़ियों को तो आपको जोड़ना होगा। तो इसके लिए आपको कण्व वंश को भी पढ़ना जरूर चाहिए। तो देखिए आप सबसे पहले ये जान लें कि कण्व वंश में इसके कह सकते हैं कि 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व इनका कार्यकाल रहता है। वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की स्थापना किया। ठीक है, किसने? वसुदेव ने। ठीक है, वसुदेव सेनापति रहता है शुंग वंश का। ठीक है, आपको याद रहेगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि राजा कौन बन जाता है? तो वासुदेव बन जाता है। ठीक है, सेनापति रहता है और राजा को मार देता है तो ये राजा बन जाता है। किसकी हत्या की थी इसने? तो देवभूति शुंग वंश के राजा रहते हैं। देवभूति की हत्या करके वासुदेव कर्ण राजा बनता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और इस वंश में न केवल 4 शासक ही होते हैं, जिनमें वसुदेव सबसे पहले, ठीक है, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, ये 4 शासक ही रहते हैं। और कह सकते हैं कि इन्होंने 30 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। और अंतिम शासक कौन रहते हैं? और अंतिम शासक थे ये सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर दी और इस वंश का अंत हो जाता है। तो सुशर्मा अंतिम रहते हैं और वासुदेव प्रथम रहते हैं। तो सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दिया, सिमुक, और सातवाहन वंश की नींव पड़ जाती है। इतने तक आपको इतिहास में आपको इतना ही याद करना है कण्व वंश के बारे में। इससे ज़्यादा आपको इतिहास में कोई एग्जाम में वगैरह में कहीं पर भी कुछ नहीं पूछता। ठीक है, तो ये 4 लाइन ही आप याद रखें। ठीक है, 4 लाइन आप याद रखें। उसमें से सबसे जरूरी ये है कि देवभूति की हत्या वासुदेव ने की और सुशर्मा कर्ण की हत्या सिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप कण्व वंश को याद रखें और अपने पिछले जितने भी चैप्टर है उसको रिवाइज करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।